दोस्तों, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण की पत्र के लिए बहुत परेशान हो चुके हो, कहीं से नहीं बन रहा है, आप विभाग के चक्कर काट-काट कर परेशान हो, अस्पताल के चक्कर काट-काट कर परेशान हो, सरपंच सचिव के चक्कर काट-काट कर परेशान हो, फिर भी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप डायरेक्ट अपना जन्म प्रमाण पत्र खुद से घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं और उसे डाउनलोड किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, आप सभी एज के लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल रहे होंगे पर किसी में सही जानकारी नहीं दी जा रही है, पर यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है dccrorgi.gov.in। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोर्टल यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नया लॉन्च किया गया है, पूरी नई प्रोसेस है। यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के महा रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। पोर्टल आपके सामने लोडिंग लेगा एंड यहाँ पर आपका जो है वो पोर्टल ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है इसी पोर्टल के माध्यम से आप डाउनलोड करना होगा। तो चलिए जानते हैं पूरी प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर देना, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपके आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको साइन अप कर लेना, वरना लॉगिन आईडी बनी हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, वरना आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारी आईडी अभी तक नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 स्टेप है जिसमें आपके आईडी बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम अपना चैनल का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर हमने अपना नाम डाला है। यहाँ पर आपको मिडिल नेम एंटर कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम है और अगर मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम चलिए हमारा डायरेक्ट लास्ट नेम डाल देते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी चैनल की जानकारी चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ, आप खुद से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, दूसरों को बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस में यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट सिलेक्ट करते रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपना फटाफट स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ गया अपना मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम अपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट है हरदा, हरदा जिला, हरदा जिला, ये रहा हरदा जिला। उसके बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपकी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका अपना विलेज कर लेना है। अगर आप टाउन में टाउन, तो विलेज है तो विलेज। तो यहाँ पर हम विलेज से हैं तो विलेज कर लेते हैं। विलेज का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना विलेज का नाम ढूंढ लेते हैं। ये रहा हमारा विलेज का नाम। यहाँ पर विलेज का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको जिले का या फिर अपने गांव का पिन कोड डाल देना है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल सा हम जिले का पिन कोड डाल देते हैं। जिले का पिन कोड नाम डालने के बाद यहाँ पर अगर आपको विलिंग नो है, हाउस नंबर, आप ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना प्रॉपरली आपको जो स्टार लगा हो वो जानकारी भरनी है। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपने इंडिया से हम वो डाल देना और एक्सेप्ट क्लिक कर लेना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर तो चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक रिकॉर्डिंग आपको बताने के लिए आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद आपको चौथी स्टेप में आपका मोबाइल नंबर डालना है। उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया है। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे मोबाइल पर ओटीपी आया कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो मोबाइल है
उस पर ओटीपी आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ओटीपी एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर आपको स्कीप रजिस्टर, यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी करना है, वरना स्कीप करके आप रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है। गोला यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा चुका है। अब यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला था वही आपको यहाँ पर फिर से इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते समय में आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर फिर से एक ओटीपी आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सही तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हमने आपको पूरी ए टू जेड जानकारी दिखाई आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैप्चा आ चुका है। हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर यहाँ पर वेट कर लेना है और आप इस पोर्टल के अंतर्गत सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके होंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों अपनी बर्थ डेट, अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दोनों बनवा सकते हैं। यहाँ पर यहीं से भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर बर्थ बनाना है, डेट बनाना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए। वरना आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया होगा, रिपोर्ट, वो यहाँ पर पूरे आएंगे आपको। और यहाँ पर आपको अगर बनाना है तो रजिस्टर फॉरेन बर्थ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको 4 स्टेप में आपका फॉर्म जो है वो पूरा भरा जाएगा। ठीक है, पहले स्टेज में आपको लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, आपको सबसे बेहतर जानकारी के लिए हम इसे कर लेते हैं हिंदी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप अपने 4 इन्फॉर्मेशन है, आप कानूनी जानकारी भर सकते हैं, सांख्यिकी जानकारी, कानूनी जानकारी की पुष्टि, सांख्यिकी जानकारी की पुष्टि। केवल 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपना राज्य सिलेक्ट कर लेते हैं। राज्य सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने राज्य, जैसे कि यहाँ पर हम अपना राज्य मध्य प्रदेश ढूंढ लेते हैं। ये रहा हमारा राज्य। ठीक है, राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर आपकी पूरी जनरल, यहाँ पर प्राथमिक भाषा इंग्लिश है, द्वितीय भाषा हिंदी। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी पहली भाषा हिंदी कर लीजिए, दूसरी भाषा इंग्लिश ऑटोमेटिक हो जाएगी। रिपोर्टिंग की तिथि, यहाँ पर आप इस डेट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेट ऑटोमेटिक लग रही है। अगर आप कल आवेदन करोगे तो यहाँ पर कल की डेट आएगी, यानी कि इस डेट को आप बदल नहीं सकते हो। क्योंकि इसमें आपको, जैसे आपका जन्म आज से 10 साल पहले हुआ तो 10 रुपए के हिसाब से आपको 10 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए इसमें जमा करने होंगे। मतलब आपका ये शुल्क लगेगा एक 100 रुपए, सॉरी 10 रुपए साल के हिसाब से आपका जो शुल्क लगता है। अब यहाँ पर आपकी जन्म तारीख क्या है, तो यहाँ पर हम अपनी जन्म तारीख मान लीजिए 2025 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कल यानी कि एक दिन पहले हमारा डेटा, हमारा जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी 1 तारीख सिलेक्ट कर ली। जन्म का टाइम यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि रात में हुआ कि दिन में हुआ। तो यहाँ पर हम 8:25 कर देते हैं। ठीक है, आपको जो जानकारी लग रही वो अब जन्म किसका बना रहे हैं, पुरुष का कि महिला का, तो यहाँ पर हम पुरुष कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार आईडी नंबर या ई आईडी नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास आधार नंबर हम उसका बनवा लिया है हमने। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा उसका आधार नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताने के लिए आधार नंबर डाल देना है। बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक करें। अगर आपने बच्चे का नाम रख दिया है तो इस पर क्लिक, नहीं रखा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना, और अगर रख दिया है तो वो इस पर क्लिक नहीं करना। पहला नाम बच्चे का नाम क्या है, तो चलिए हम हमारी चैनल के नाम से ही बना देते हैं। यहाँ पर हमारा नाम हम डाल देते हैं, अंतिम नाम आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम पूरा हुआ डला हुआ जाएगा, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में। आप इंग्लिश में डालोगे तो भी हिंदी में ही लिखा आएगा। ठीक है, बच्चे के नाम की पुष्टि करें, बच्चे का क्या नाम है, तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं और अंतिम नाम डाल देते हैं। यहाँ पर बच्चे की नाम की पुष्टि करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिता की जानकारी आपको डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा चैनल हमने ही क्रिएट किया है तो हम हमारा ही नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं। आपको फिर से यहाँ पर लास्ट नेम ऑटोमेटिक डाला हुआ जाएगा। माता की जानकारी यहाँ पर डालनी है, तो यहाँ पर चलिए हम माता की जानकारी डाल देते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से सही जानकारी डालिएगा, मैं केवल आपको एक बताने के हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर डाल देना है।
यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद अगर आप भारत के बाहर के हैं या भारत के हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, हम भारत से हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अब अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना राज्य सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको तहसील सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सभी जानकारी आपको जो है वो भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उप जिला यानी कि आपकी तहसील, यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप कौन से गांव से हैं या शहर से, तो यहाँ पर हम गांव से हैं। विलेज मतलब गांव, टाउन मतलब शहर। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम कोई सा भी नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जिले का पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद भवन व संख्या, आपके घर का नंबर, यहाँ पर हम जैसे 09 डाल देते हैं। सड़क या गली का नाम तो हमारा किसानी मोहल्ला है, किसानी। यहाँ पर हम डाकघर डाल देते हैं तो पीपला में हमारे डाकघर है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भरा हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से जानकारी भराती है, पहला इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। आप हिंदी में भरोगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश में डली हुई आ जाएगी। माता पिता का स्थायी पता, क्या आप माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? यहाँ बिल्कुल यस। तो यहाँ पर आप जैसे ही यस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो नीचे की डिटेल है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी पूरी जानकारी भरी भरा आ जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड ड्राफ्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भरने को मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपकी जानकारी पूरी डल आएगी। पिता की सूचना, आप कौन से धर्म के हैं? तो यहाँ पर हम हिंदू धर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। पिता का शैक्षणिक स्तर, तो यहाँ पर हम क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं। पिता का व्यवसायिक, तो यहाँ पर खेतिहार मजदूर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद माता की जानकारी आपको डाल देना है, तो यहाँ पर हिंदू है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, माता का व्यवसाय क्या है, खेतियार कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको उसके बाद विवाह के समय माता की आयु डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 25 साल अगर डालें। संतान के जन्म इस संतान के जन्म के समय माता की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर हम चलिए डाल देते हैं 28 साल। माता की मिलाकर जैविक कितनी डाल देते हैं? तो टोटल यहाँ पर हम डाल देते हैं 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रसव के समय यहाँ पर आपको पूरी जानकारी डाल देना है। जन्म कितना था बच्चे का जब जन्म हुआ? तो हम डाल देते हैं जैसे 9 किलो का, या सॉरी हम 6 किलो 7 किलो डाल देते हैं। यहाँ पर हफ्ते की डाले हैं तो यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर हम 60 डाल देते हैं। ठीक है, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हम केवल बता रहे हैं, इसमें आपको जानकारी जो है वो सही भरना है। उसके बाद यहाँ पर इसको फिर से सेव करके इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इसको आपको सेव जरूर करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। मैं पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ, भर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आपको इन पर क्लिक करके इन्हें आपको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि सही है नहीं। जैसे आप चेक करेंगे और यहाँ पर आपको फाइनल में आपको पूरा फॉर्म दिखेगा, आपने जो जो जानकारी भरी आपको फाइनल सबमिट करना है और आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा। वो आवेदन नंबर आपको संभाल कर रखना है। एंड यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपका आवेदन, यहाँ पर आपको सर्च बार में यहाँ पर जाना है, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सामने जो एक नया पेज फिर से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से आप वो आवेदन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट अभी बना है या नहीं बना है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा अपनी जानकारी भर देना है, जो जो वहाँ पर डाले थे नाम अपने आवेदन करते समय, और यहाँ पर सर्च कर देना। अगर बन जाएगा तो यहाँ पर आप यहीं से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको कुछ, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से बनवा सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप में आपने समझा कि आप जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई अपडेट, नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।